जय हिंद दोस्तों। आज हम पिछले वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। उस लेबनीज टेस्ट के बारे में मैं स्टेटमेंट भी बताऊंगा और उसका प्रूफ भी बताऊंगा। ये प्रूफ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अल्टरनेटिंग सीरीज का वन एंड केवल एक ही टेस्ट है जो कि आपको आता है। अल्टरनेटिंग सीरीज में केवल एक ही टेस्ट है, वो क्या है? लेबनीज टेस्ट। लेबनीज टेस्ट होने के लिए दो चीज चाहिए, एक उसका टर्म डिक्रीजिंग करता है और दूसरा nth टर्म क्या हो? जीरो। nth टर्म क्या हो? लिमिट ऑफ nth टर्म शुड बी जीरो। तो ये तो स्टेटमेंट है जिसे आप ध्यान में रख सकते हो, एग्जाम में लिखने में आपको काम आएगा। इफ एन अल्टरनेटिंग सीरीज un माइनस u2 प्लस u3, प्लस माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज है। बी सच दैट, इसका कहने का क्या मतलब? डिक्रीजिंग है। ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है मैथ में फॉर ऑल का आता है। ये सिंबल फॉर ऑल, ये जो सिंबल है ये किसका? फॉर ऑल करके आता है, सारे एन के लिए। डिक्रीजिंग से आप क्या समझते हैं? जैसे A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ। ये डिक्रीजिंग कब करेगा? डिक्रीजिंग कब करेगा? जब A2 छोटा हो जाए A1 से, तभी तो डिक्रीजिंग करेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे लिख लीजिए, जैसे 11 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 7 के बाद 5। ये क्या डिक्रीजिंग नहीं कर रहा है जी? डिक्रीजिंग कर रहा है ना। वीडियो लेक्चर रियल एनालिसिस का आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बताया गया था। डिक्रीजिंग का क्या मतलब कमते जाता है। डिक्रीजिंग का हम एक और बात बता दें, जैसे A1, A2, A3 ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग करने का क्या मतलब? जो आपका A2 होगा, जो A2 का वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा A3 से ना। कहने का क्या मतलब? AN का वैल्यू ज़्यादा होगा AN प्लस 1, यही ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AN माइनस AN प्लस 1 ज़्यादा होगा 0 से। जैसे ही ये टर्म लिखा, बच्चा को एकदम सर में दर्द शुरू हो गया। ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया। परेशानी तो है। जैसे 2 हुआ, जैसे 12 हुआ, 9 हुआ, 6 हुआ। इसमें आप ये नहीं लिख सकते हो 9 इज ग्रेटर देन 6, लिख सकते हो ना। 9 माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू कितना? 3 इज ग्रेटर देन 0 ना हुआ। ये इसमें तो खूब माथा काम करता है। इसमें तो खूब माथा काम करता है। जैसे ही ये लिखे बस माथा काम करना बंद। एंड क्या मतलब? नंबर ऑफ टर्म बताता है। जैसे ए 5वां टर्म माइनस ए 4था टर्म करेंगे तो उसका डिफरेंस कितना? 0 से ज्यादा आएगा। 0 से ज्यादा आएगा ना। तो क्या हो गया? वो क्या हो गया? डिक्रीजिंग नहीं हो गया। बात समझ रहे हो ना? डिक्रीजिंग हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे ये एब्सोल्यूट लेता है, एब्सोल्यूट, क्योंकि अल्टरनेटिंग है ना। अल्टरनेटिंग है, जैसे आपको ऐसे लिखा रहेगा 12 लिखा रहेगा, माइनस 9 लिखा रहेगा, प्लस 6 लिखा रहेगा, उसके बाद माइनस 3 लिखा रहेगा। तो डिक्रीजिंग कैसे? आप एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे। एब्सोल्यूट कहने का मतलब जैसे इसका 6 का 6 लोगे और ये माइनस 9 है ना, तो इसका क्या लिखोगे? 9 लोगे। तो कितना? 9 माइनस 6 कितना? ग्रेटर देन 0 आ रहा। तो क्या डिक्रीजिंग हो गया? डिक्रीजिंग कहने का मतलब बाद वाला टर्म, जैसे an प्लस 1 बाद वाला टर्म कम होगा पहले वाला टर्म से। तो यही तो डिक्रीजिंग का मतलब हो गया। इसी को तुम सरिया के लिख दो। सरियाना समझते हो? अरे बच्चा को यही तो कंफ्यूजन होता है, डिक्रीजिंग होता क्या है, चला है प्रूफ करने के लिए, तब बोलेगा प्रूफ याद ही नहीं होता। डिक्रीजिंग का मतलब समझ में आ गया ना। डिक्रीजिंग कहने का अभी भी नहीं समझ में आया तो उसके लिए ऐसे समझ लो, जैसे ये हुआ, इसके बाद ये छोटा, इसके बाद ये छोटा, इसके बाद ये छोटा। छुटकी छुटकी समझ तो छुटकी। हाँ तो ये मतलब डिक्रीजिंग कर, ये तो डिक्रीजिंग हुआ। अब तो समझ में आ ही गया होगा डिक्रीजिंग। द सीरीज इज कन्वर्जेंट, वैसा सीरीज को क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट। अब इसका प्रूफ है, यहाँ तक आप स्टेटमेंट एग्जाम में लिखोगे, उसके बाद नीचे में प्रूफ लिखोगे। लेट एस इक्वल टू, मान लिए वो एस क्या है? एस क्या है? एस सम को रिप्रेजेंट करता है। एस इज देयरफॉर सम किसको रिप्रेजेंट करता है? एस।
सम को डिनोट करता है। un माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 डॉट डॉट कितना फर्स्ट टर्म तक। तो गिवन तो यही ना हुआ, गिवन डिक्रीजिंग un ज्यादा है, फिर u2 कम है, फिर u3 कम है, मतलब इस टाइप से। जैसे ये आपको un था, पहला un था, दूसरा u2 था, दूसरा u3 कम रहा है, u4 था, u5 था, मतलब ये दोनों टर्म गिवन है। मान लिया उसका अल्टरनेटिंग सीरीज का सम ऐसे, और सेकेंड बोला डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कैसे मालूम चला? कोई कान में आके बोला? नहीं, कान में नहीं आके बोला। जैसे ही लेबनिज टेस्ट है ना, लेबनिज टेस्ट का मतलब होता है डिक्रीजिंग होगा ही अगर ये दोनों और दूसरा क्या, लिमिट ऑफ n टर्म 0 होगा। अगर ये दोनों है तो क्या होगा, वो कन्वर्जेंट होगा, और हमें ये प्रूफ करना है। कन्वर्जेंट प्रूफ करना है, इसका क्या मतलब? अब हम इस कन्वर्जेंट प्रूफ करना है, इसका क्या मतलब? इसको मिटा देते हैं। कन्वर्जेंट प्रूफ करना है, इसका क्या मतलब? ये दोनों चीज तो गिवन था, कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। कन्वर्जेंट प्रूफ करना है मतलब क्या? आई लव यू? अरे अरे अरे, आई लव यू नहीं, मतलब क्या? उसका सम को फाइनाइट प्रूफ करना है। सम शुड बी फाइनाइट, सम शुड बी फाइनाइट होना चाहिए ना। अब हमको यहाँ तक पहुंचना है, ये क्या फाइनल डेस्टिनेशन क्या रहेगा? हमको सम को फाइनाइट दिखाना है। दिखाइए दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कैसे? वो जो इक्वेशन 1 में लिखा हुआ था un माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4, यही सीक्वेंस क्यों लिए? यही सीरीज इसीलिए लिए क्योंकि हमको लेबनिज टेस्ट, और लेबनिज टेस्ट में क्या अल्टरनेटिंग होना चाहिए, प्लस माइनस करके होना चाहिए। u5 इस तरह से इक्वेशन 1 को इस तरह से लिख दिया, जैसे ब्रैकेट कर दिया, इसी में ब्रैकेट लिख दिया, ऐसे करके कर दिया। ये क्या डिक्रीजिंग है, मतलब un पहला वाला टर्म बड़ा होगा दूसरा से, फिर तीसरा वाला टर्म बड़ा होगा चौथा से, तो इसको फिर इस टर्म में लिख दे। ये वाला एक हो गया, देखो तो ये वाला ज्यादा, ये वाला ज्यादा। इसमें क्या किया, उसी को अरेंज किया। ईच टर्म इन RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज पॉजिटिव। इक्वेशन 2, ये क्या इक्वेशन 2 में हर एक टर्म क्या पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा है, आगे वाला टर्म सब पॉजिटिव हो गया ना। सो एस इज पॉजिटिव, कहने का मतलब क्या, जो सम रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसी इक्वेशन को तो कोई भाई साहब ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई साहब? कोई ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे un को छोड़ दिए, u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस u5। उनको मन है नहीं, उनको मन है नहीं, हम यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे तो ये वाला माइनस कॉमन बाहर चला जाएगा, ऐसे हो गया। फिर यहाँ माइनस कॉमन लगाएगा तो ये वाला ब्रैकेट, ये वाला माइनस उधर चला जाएगा कॉमन, इस तरह से u6 आ जाएगा। तो वही तो काम नीचे में किया गया, बच्चा का सर में दर्द शुरू हो जाएगा। क्या किया, उसी टर्म को ऐसे करके लिख दिया गया। कौन कॉल कर रही है? कॉल कर रहा है, छोड़िए। इसमें यहाँ पे बच्चा को परेशानी होता है, बच्चा समझ ही नहीं पाता है क्या लिखा गया है। हम फिर से एक बार लिख के बताते हैं, un माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस u5। इतना ही चीज को हम लिख के दिखाते हैं। थोड़ा टाइम लगा लीजिए ना, लर्निंग का भी प्रोसेस होता है। आपको एक बार तो किसी को टाइम देना ही होगा, चाहे वो आपका सिलेबस हो या आपकी सिलेबस की सिलेबस की, इतना ही हिंट काफी है। सिलेबस की कोई लड़की हो या लड़का हो, एक बार तो टाइम देना ही होगा। इसको देखिए तो un माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, u2 माइनस u3। ना बची हो, बची कि ना बची? बिल्कुल बची ना, बची। उसके बाद
फिर यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लेंगे, एक काम करो सब में से माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचाएगा u4, यहाँ क्या बच जाएगा u5, अगला क्या हो जाएगा u6 माइनस क्या हो जाएगा u7। अरे बहुत सारा टर्म तो है, किसी को पकड़ लो ना, दो को, ये वाला पूरा टर्म में ब्रैकेट है, एक ये टर्म को पकड़ लो, एक ये टर्म को पकड़ लो, एक ये टर्म को पकड़ लो। इसमें क्या देखोगे, इसमें भी तो वही बात है, पहला वाला टर्म दूसरा के बड़ा बड़ा है ना, पहला वाला टर्म u टर्म क्या है u3 से बड़ा है, इसका क्या मतलब u2 माइनस u3 क्या है 0 से बड़ा है। अब इतना डिटेल में बताया जा रहा है, अब तो समझना पड़ेगा, कैसे नहीं समझिएगा। जैसे u4 माइनस u5 है, u4 क्या u5 से ज्यादा है, तो u4 माइनस u5 भी 0 से बड़ा हो जाएगा, ये तो हद हो गया। u2 माइनस u3 भी 0 से बड़ा, u4 माइनस u5 भी 0। सो ईच टर्म विद इन ब्रैकेट ऑफ 3 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, इसका क्या मतलब s, जो s है s इक्वल टू फर्स्ट टर्म, तो छोड़ ही दिए थे फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म un माइनस ये वाला क्या, ये टोटल कुछ ना कुछ 0 से बड़ा है, मतलब कुछ ना कुछ माइनस एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर। सो हेंस s इज फाइनाइट, s un तो फाइन, un क्या है un फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में लिखा ही रहेगा, मतलब un माइनस एनी पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब क्या हुआ s बिकम्स फाइनाइट। यही तो हमको करना ही था, यही तो करना ही था। हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। देखो इस प्रूफ को याद कैसे रखना है, याद करने का भी तरीका बता, याद करने का तरीका लेबनिज टेस्ट में हम एक सीक्वेंस चूज करेंगे जो कि इसमें प्लस माइनस को आगे पीछे प्लस प्लस माइनस इसी तरह से हो, तो उसमें लेबनिज टेस्ट का स्टेटमेंट क्या कहता है, उसमें डिक्रीजिंग होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए डिक्रीजिंग होना चाहिए, यही तो डिक्रीजिंग का मतलब हुआ। डिक्रीजिंग का कहने का क्या मतलब हुआ, a3 किससे बड़ा होगा a4 से बड़ा होगा, a4 किससे बड़ा होगा a5 से बड़ा होगा, तभी तो डिक्रीजिंग होगा, तभी तो डिक्रीजिंग है। जैसे a1 हुआ, a2 हुआ, a3 हुआ। अब भी नहीं समझ में आ रहा तो क्या किया जाए, अब तो समझ में आना चाहिए। समझ में आता है तो दोस्तों लोग को भी बताइए, कमेंट सेक्शन में हमें भी बताइए ना, आपकी खुशी हमें कैसे मालूम चलेगा। कमेंट सेक्शन में ताली बजा दीजिए ना, इमोजी आता है ना आजकल, हर्ट हुआ ब्रेक, यही इमोजी खाली टाइप करोगे, नहीं बाबू ऐसा नहीं होगा। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में ताली बजा के हमें भी बताइए ना। इस तरह से आपका अल्टरनेटिंग सीरीज में एक ही टेस्ट है, कोई बोले अल्टरनेटिंग सीरीज में क्या टेस्ट, एगो टेस्ट, कौन सा लेबनिज टेस्ट। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे करते हैं समाप्त और लेते हैं जाने की इजाजत।